तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। जैसा कि हमने आप लोगों को बताया था कि हम लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पे यूपी टीजीटी मैथ्स के एग्ज़ाम के लिए। तो हम यहाँ पे हाजिर हैं अपनी फ़र्स्ट लेक्चर के साथ, जो कि है नंबर सिस्टम पे और रियल नंबर्स पे। अगर आप हमारी लेक्चर सीरीज़ को फॉलो करते हैं तो मुझे लगता है कि आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि हम यहाँ पे हर छोटी से छोटी डिटेल को कवर करने वाले हैं, कुछ भी हम नहीं छोड़ने वाले हैं और आपको प्रॉपर स्टेप वाइज एक्सप्लेनेशन हर एक टॉपिक में मिलेगा। इसके साथ ही हम आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कराएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी पहली इस लेक्चर से। तो लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले नंबर सिस्टम में हमारे पास आते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर। ये चीज़ बहुत इजी लगती है, पर जब हमें एकदम से इससे कोई एमसीक्यू दे दिया जाता है तो कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, या एग्ज़ाम प्रेशर के टाइम पे हमारा दिमाग सही से काम नहीं करता है। तो ये कुछ चीज़ें आपको एकदम अच्छे से रट लेनी चाहिए। डायरेक्ट तो नहीं पूछा जाता है कि नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है, इंटीजर क्या है, पर इनके बीच के रिलेशंस कई बार हमसे पूछ लिए जाते हैं। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर देखिए क्या होता है, हमारे काउंटिंग नंबर्स, जो हमारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं उन्हें हम नेचुरल नंबर कहते हैं। लाइक जब भी हम काउंट करना शुरू करते हैं तो हम 1 2 3 4 5 6 ऐसे सो ऑन काउंट करते जाते हैं। तो इन नंबर्स को हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। इसके बाद हमारे पास आते हैं होल नंबर्स। तो होल नंबर्स देखिए फ्रेंड्स क्या होता है, होल नंबर्स होते हैं वही सेम हमारे सारे के सारे काउंट नंबर्स जो भी हमने अभी 1 2 जो भी इन्फिनिटी तक चल रहे हैं, बस उनमें एक चीज़, एक नंबर और ऐड हो जाता है, वो है ज़ीरो। तो हम इन्हें कहते हैं होल नंबर्स। तो हमारे होल नंबर्स क्या हैं, ज़ीरो प्लस हमारे सारे काउंटिंग नंबर्स। तो अगर आपको क्वेश्चन दिया जाता है कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि होल नंबर्स में आप देख रहे हैं कि सारे के सारे नेचुरल नंबर्स आर प्रेजेंट। पर अगर हम बात करते हैं सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत, बिकॉज होल नंबर्स में हमारे पास एक ज़ीरो भी होता है जो कि नेचुरल नंबर नहीं होता है। इसके बाद हमारे पास आता है इंटीजर्स। तो इंटीजर्स देख सकते हैं आप, इंटीजर्स में भी देखिए क्या है, सारे काउंटिंग नंबर्स आ रहे हैं प्लस ज़ीरो भी आ रहा है, पर और क्या एक्स्ट्रा आ रहा है, नेगेटिव नंबर्स। तो जहाँ नेगेटिव नंबर्स भी आ जाएं वो हमारे इंटीजर्स हो जाते हैं। इंटीजर्स कहाँ से, नेगेटिव इन्फिनिटी से लेके हमारे पॉजिटिव इन्फिनिटी तक सारे नंबर्स जो होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। तो इंटीजर्स में भी हमसे क्या पूछा जा सकता है, देखिए सारे के सारे जो इधर हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं, सारे के सारे नेचुरल नंबर्स आप देख सकते हो कि इंटीजर में हैं। सारे के सारे होल नंबर्स अगर आप देखोगे तो ये भी इंटीजर्स में हैं। क्यों, क्योंकि इंटीजर में आप देख सकते हैं ज़ीरो भी है। पर क्या अगर हमें बोला जाए कि सारे के सारे इंटीजर जो हैं क्या वो नेचुरल नंबर हैं, नहीं, क्योंकि नेगेटिव इंटीजर्स नेचुरल नहीं होते। अगर हमें बोला जाए सारे के सारे इंटीजर जो हैं क्या वो होल नंबर हैं, नहीं, क्यों, क्योंकि नेगेटिव भी इंटीजर में आते हैं जो कि होल नंबर नहीं होते। तो हम कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये सब के सब जो हैं दोनों की दोनों ही जो हैं हमारे ये इंटीजर का एक पार्ट होते हैं। पर इंटीजर वापस होल नंबर या नेचुरल नंबर ज़रूरी नहीं है कि सारे इंटीजर्स हों। इसके बाद हमारे पास इवन नंबर आता है। इवन नंबर की बहुत ही बेसिक सी डेफिनेशन है कि वो सारे नंबर जो 2 से डिविजिबल होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, इवन नंबर्स बोलते हैं। एग्जाम्पल 0 2 4 6 8 10, ये हमें किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, ये सबको पता है। इसके बाद हमारे पास आते हैं सारे ऑड नंबर्स। तो आपको पता है कि जितने भी इवन नंबर थे उनको छोड़ दो, यानी द नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, वो सब हमारे ऑड नंबर्स होते हैं। फिर आते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, एक वो खुद और दूसरा 1, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर्स। तो आप देख सकते हैं इनसे 2, इसके सिर्फ दो ही फैक्टर हैं, एक 1 और एक 2। ऐसे ही 11 को आप देख सकते हैं, इसके दो ही फैक्टर हैं, एक 1 एक 11। तो ये कैसे नंबर है, प्राइम। प्राइम नंबर्स को छोड़ के जितने नंबर हमारे पास काउंटिंग नंबर्स बच गए हैं वो सब हमारे क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स होते हैं। कंपोजिट नंबर जैसे कि अब 6 है, इसके फैक्टर्स देखिए 1 2 3 और 6 खुद भी। तो आप देख सकते हो 1 एंड इट सेल्फ के अलावा भी इसके और फैक्टर्स हैं। तो ये क्या है, कंपोजिट नंबर्स हैं सब। अगर हम 1 की बात करते हैं तो ना ही हम इन्हें कंपोजिट में गिनते हैं, ठीक है, और ना ही हम इन्हें
प्राइम में गिनते हैं, ये दोनों में से किसी में भी नहीं आता है। इसके बाद हमारे पास आते हैं कोप्राइम। कोप्राइम कौन होते हैं? देखिए, कोप्राइम ऐसे दो नंबर्स होते हैं जिनका HCF 1 हो, यानी जिनके कोई कॉमन फैक्टर ना हो। जैसे 6 के फैक्टर्स हैं 1 2 3 एंड 6। 7 के फैक्टर हैं 1 7। तो आप देख सकते हैं 1 के अलावा इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, यानी इनका जो HCF है वो इनका 1 एंड ओनली एक ही फैक्टर होता है कॉमन, वो है 1। तो इसके 1 के अलावा जिनका कोई भी फैक्टर ना हो वो होते हैं कोप्राइम। आप 12 में और 13 में भी देख सकते हैं, 12 के काफ़ी फैक्टर्स होते हैं 1 2 3 4 6 और 12, पर 13 के फैक्टर सिर्फ 1 और 13 है, 1 कॉमन आ रहा है तो 1 HCF है इनका, तो ये 12 और 13 भी आपस में कोप्राइम होते हैं। इसके बाद हमारे पास रेशनल नंबर्स आते हैं। रेशनल नंबर्स के लिए हमारे पास इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि जो p/q फॉर्म में लिखे जा सके, q नॉट इक्वल्स टू 0 हो। ये सिचुएशन बहुत कम इसके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए अगर कोई नंबर है आपके पास, जैसे ये है 5/0, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 0 है, तो ये क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ये कोई भी रेशनल इंटीजर नहीं है। तो इसके बाद रेशनल नंबर नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे 1/8 -8/11, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो कोई बात नहीं, बस p/q फॉर्म में होना चाहिए। 0 भी हमारे पास एक रेशनल नंबर है, क्यों? क्योंकि 0 को भी हम 0/1 लिख सकते हैं, तो इसीलिए ये भी एक रेशनल नंबर है। इसके बाद हमारे पास आते हैं इर्रेशनल नंबर्स। तो इर्रेशनल नंबर्स अगेन वही जो नहीं लिखे जा सकते हैं p/q फॉर्म में, उनको हम क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, बाकी से वो सेम है कि p एंड q शुड बी इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0, जो हमारे पास रेशनल नंबर के लिए होता है। रेशनल नंबर में वैसे हमारे पास मोस्टली क्या आते हैं? जो भी रूट वाली वैल्यूज़ होती हैं, जैसे √2 √5 √7। अगर रूट में परफेक्ट स्क्वायर है तो वो रेशनल है, क्यों? क्योंकि उसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो जैसे √9 3/1 आ गया, ये एक रेशनल नंबर है। इसके अलावा पाई हमारा इरेशनल नंबर होता है, तो अगर हम दिया है 2π 3π 4π, तो ये क्या है? इरेशनल है। इसके बाद हमारे पास आते हैं, पहले हम रियल नंबर्स पे आ जाते हैं। तो जो हमने पढ़े रेशनल इरेशनल, ये हर तरीके के नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं, एक्सेप्ट कुछ के जो इमेजिनरी नंबर होते हैं, जिसमें जो नेगेटिव स्क्वायर रूट हमें देखने को मिलता है। जैसे कि रूट में -5, तो यहाँ हमें माइनस रूट के अंदर देखने को मिल रहा है। वैसे हम इन्हें 5 आयोटा भी लिखते हैं, जहाँ पे आयोटा क्या होता है? रूट में -1। तो ये किस तरीके के नंबर्स होते हैं? ये हमारे पास इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। इसके बाद हम आते हैं अब डेसिमल एक्सपेंशन पे। तो डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है? जब भी हमें कोई डिवाइड करने के लिए बोला है, जैसे सपोज हमें बोला है 5/10, इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है? 0/5। हमें बोला है 4/5, इसका डेसिमल एक्सपेंशन है 0.8 डिवाइड करके जो हमारे पास आ रहे हैं। डेसिमल फॉर्म जब हम एक फ्रैक्शन की कन्वर्ट कर रहे हैं उसे हम डेसिमल एक्सपेंशन बोलते हैं। ये हमारे पास दो तरीके की होती है, जैसे अभी अभी हमने एक देखी 0.5 और एक हमने देखा 4/5 विच वॉज 0.8। तो ये दोनों देखो क्या है, ये एक फिक्स्ड प्लेस पे आके रुक गए हैं। ठीक है, और जैसे हमारे को कोई डेसिमल वैल्यू दी है 1 2 5, तो ये एक फिक्स्ड प्लेस पे आके रुक गए हैं, इन्हें हम टर्मिनेटिंग बोलते हैं। यानी इसमें फिक्स्ड डेसिमल प्लेसेस हैं जो हम बता सकते हैं काउंट करके कि यहाँ 3 है, यहाँ 1 है और यहाँ 1 डेसिमल प्लेस है। पर उसके बाद हमारे पास आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, यानी जो नंबर ऐसे चलते ही जा रहे हैं, जैसे 1 2 3 4 5, फिर 4 2 3 7 सो ऑन, काउंट नहीं कर सकते हम, इतनी डेसिमल प्लेसेस आ रही हैं, उसका डिवाइड आगे बढ़ता ही जा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं 4/3, तो ये कितना हो गया? 1.33333। अगर आप डिवाइड करते जाएंगे तो 3 चलता ही जाएगा। तो हम इसे कैसे डिनोट करते हैं? 1/1.3 बार। तो जो रिपीट हो रहा है, जैसे किसी में कोई पैटर्न रिपीट हो रहा है, जैसे 1.272727 और सो ऑन चलता जा रहा है, तो हम उन्हें कैसे लिख सकते हैं? पॉइंट, फिर जो नंबर जो पैटर्न रिपीट हो रहा है उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं। इसके अलावा तो देखिए, ये जो फर्स्ट केस हमारे पास था, ये हमारा क्या होता है? नॉन रिपीटिंग वाला, यानी नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग। पर ये वाले में हमारे पास जैसे 4/3 था,
जो कि 1.3 बार आया था, या 1.27 बार अभी जो हमने देखा ये बार लग गई है, ये रिपीटिंग वाले हैं, यानी ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग हम इन्हें बोलते हैं। अब रेशनल और इरेशनल में इन नंबर्स को डेसिमल एक्सपेंशन के बेसिस पे, जो डेसिमल एक्सपेंशन हमें दिया हुआ है उसके बेसिस पे हम कैसे बताएं कि ये जो नंबर है हमारा ये रेशनल है कि इरेशनल है, ये हमें बताना है। तो हम कैसे बताते हैं, देखिए जो टर्मिनेटिंग होते हैं, जैसे हमारे पास आया था 1.25, 7.4327 जो रुक गए हैं, वो हमारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं। क्योंकि हम ये देखिए कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इसे मैं 125/100 लिख सकता हूँ, इसे मैं 74327/1000, 4 डेसिमल प्लेसेस हैं तो 40, तो देखिए ये p/q फॉर्म में आ गया, ये रेशनल है। सिमिलरली जैसे हमने अभी अभी देखा था कि 4/3, तो उसे हम 1.333 सो ऑन करके फिर 1.3 बार लिख रहे थे। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है ये भी हमारे रेशनल होते हैं। पर जो हमारे पास बच गया नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, जैसे 1.235742794 सो ऑन चलता ही जा रहा है, ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, और ये कैसे होते हैं, ये इरेशनल होते हैं। ठीक है, तो आपको इससे समझ आया कि रेशनल हमारे पास कौन से हैं एंड इरेशनल हमारे पास कौन से हैं। रेशनल में हमारे पास दो आते हैं, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और इरेशनल में हमारे पास एक ही आते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं। इसके बाद अब हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं, जिसमें से फर्स्ट थ्योरम देखिए हमें क्या बोलती है कि लेट x बी अ रेशनल नंबर। एक रेशनल नंबर है x, जिसे हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो बोला है अगर वो टर्मिनेटिंग है, जो हमारा रेशनल नंबर है अगर ये टर्मिनेटिंग है, तो जो q है यानी जो डिनोमिनेटर है उसकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो इस फॉर्म में आएगी। जैसे यहाँ एग्जांपल के लिए हमें दिया है 0.014, तो जब हम इसे कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये हो रहा है 104/1000। तो आप देख सकते हैं कि 1000 की जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो वो क्या आती है, 2⁻³ और 5⁻³। तो आप देख सकते हैं ये किस पैटर्न में आ रही है, ये हमारे पास 2⁻n 5⁻m की फॉर्म में आ रही है। यहाँ n और m दोनों ही कितने हैं हमारे पास, n और m की वैल्यू है हमारे पास यहाँ 3। सिमिलरली ऐसे ही इस थ्योरम का कन्वर्स हमारे पास है कि अगर आपको दिया है कि एक रेशनल नंबर है p/q फॉर्म में हमारे पास, और बोला है कि अगर उसके डिनोमिनेटर की जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो 2⁻n 5⁻m इस फॉर्म में आ रही है, और n और m की वैल्यू नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है, तो x जो है उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा टर्मिनेट होगा। तो ये दो थ्योरम्स हमारे पास हैं जिससे हम बता सकते हैं कि कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन सपोज हमें दिया है, जैसे हमें एक डेसिमल एक्सपेंशन दिया है 5.234, और हमसे पूछा कि इस डेसिमल एक्सपेंशन का जो भी फ्रैक्शन फॉर्म होगा तो उसके डिनोमिनेटर की वो क्या होगी, प्राइम फैक्टराइजेशन किस फॉर्म में होगी, तो हम बता सकते हैं कि 2⁻n और 5⁻m इस फॉर्म में इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन होगी। और अगर हमें बोला है कि हमको कोई फ्रैक्शन ऑलरेडी दे रखा है, जैसे कि हमें अगर दे रखा है सपोज 2 डिवाइड में सपोज हमें दिया है 5, ओके, तो इसको देखिए इसके जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर यहाँ पे q की जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास क्या है 5, तो मैं इस प्राइम फैक्टराइजेशन को क्या लिख सकता हूँ 2⁻0 एंड 5⁻1। तो ये हमारी किस फॉर्म में आ रही है, 2⁻m और n की फॉर्म में आ रही है 5⁻n। यहाँ पे हमारे n क्या है 0 और यहाँ m क्या आ रहा है हमारा 1 आ रहा है। तो ये हम बता सकते हैं इससे कि ये कैसा आएगा, ये टर्मिनेटिंग आएगा। ठीक है, और टर्मिनेट अगर ये हो रहा है तो ये रेशनल भी है। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम जो हमें दी गई है, लेट x इक्वल्स टू p/q, हमें बोला है कि x हमारे पास एक रेशनल नंबर है। ठीक है, ऑलरेडी बोला है कि ये एक रेशनल नंबर है जिसका जो डिनोमिनेटर है वो 2⁻n और 5⁻m इस फॉर्म में नहीं आ रहा है। तो देखिए रेशनल नंबर तो हमारे पास दो ही तरीके के थे, एक हमारे पास टर्मिनेटिंग वाला था और एक हमारे पास
नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग वाला था। तो क्योंकि पावर 2 रेज टू द पावर n और 5 रेज टू द पावर m, इसमें उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो नहीं, प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं आ रही है, तो यानी ये हमारे पास टर्मिनेटिंग वाले केस का तो है नहीं। तो ये किस केस का है हमारे पास? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो यानी हमें एक रेशनल नंबर दिया है जिसका डिनोमिनेटर जो है q, उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो 2 रेज टू द पावर n एंड 5 रेज टू द पावर m पे नहीं आ रही है। तो इसका मतलब क्या है कि जो रेशनल नंबर हमें दिया गया है p/q, वो रेशनल नंबर कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम खाली इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के बचे हुए कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कशन के लिए लेके आएंगे। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन और हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें एंड इसे सब्सक्राइब करें, ताकि आप बहुत सारी ऐसी ही वीडियोस और देख पाएँ और हमें भी कुछ मोटिवेशन मिले। जब आप लोग इसे सब्सक्राइब करोगे तभी हम लोग भी मोटिवेट होंगे और हम ऐसी बहुत सारी वीडियोस लेकर आएंगे। हम ट्राई करेंगे कि हम पूरा का पूरा जो आपका सिलेबस है वो कंप्लीट करें टॉपिक बाय टॉपिक शॉर्ट सेशंस में, और जल्दी से सारा सिलेबस कवर अप करें। तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।